हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल से आप लोगों के लिए समाज कार्य में 1000 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं और अब प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नए नए प्रश्न जो है समाज कार्य से संबंधित मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान। और समाज कार्य के में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य होता है मानवतावादी दर्शन। तो समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है और उद्देश्य होता है मानवतावादी दर्शन। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है, तो वैज्ञानिक ढंग से होता है, ऑप्शन नंबर बी तीसरे का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो लेन क्लार्क हैं और ये 1947 है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं समाज कार्य में मानवतावादी का दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में हुई थी, 21वीं शताब्दी में आधुनिक का था और प्राचीन की बात अगर हम करते हैं तो हालांकि 15 से लेकर 18 से पहले तक हम इसको मेंशन कर सकते हैं प्राचीन को। ये लेन क्लार्क की पुस्तक में साफ शब्दों में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन जो है समाज कार्य से संबंधित अब प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, 1000 प्रश्न। और उसमें उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य के लिए भी है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी समाज कार्य से संबंधित है और ये भी यूनिट के क्रम में आप लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ था, तो ये याद रखिएगा व्यावसायिक रूप में हुआ था, जो 21वीं सदी की बात करता है। ठीक है, जो 21वीं सदी की बात करता है। आया था ये आधुनिक काल जो है 19वीं शताब्दी में। आगे अगर हम बात करते हैं शैक्षिक का विषय में या शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस रूप का प्रतीक माने जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, वैज्ञानिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये किस विद्वान ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुड्डे एंड हार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सोशल वर्क का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उत्पन्न करना, कि समाज तथा व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा आपका, समाज और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो वृद्ध कल्याण और पर्यावरण संतुलन का क्षेत्र और ग्रामीण विकास का क्षेत्र, उपर्युक्त सभी यहाँ पे जो डी वाला है ये सही माना जाएगा। समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है या किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार, सामाजिक नीतियाँ नियोजन एवं विकास भी, सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्रोत्साहन भी। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रश्नों की सीरीज चाहिए 1000 का, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंत में इन प्रश्नों के उत्तर भी मेंशन किए गए हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य से या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य से, जो 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक विद्वान के बारे में बात कर लेते हैं। कौश द्वारा जो समाज कार्य के दर्शन में दिए गए कुछ सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख कौन सा नहीं था? ध्यान रखिएगा, आजकल ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब जो होगा, गोपनीयता का महत्व के बारे में चर्चा नहीं किया है कौश ने, बाकी आत्मनिर्देशन और अनिर्णायक मनोवृत्ति, यानी मनोवृत्ति को बोला था एटीट्यूड, और उसके बाद रचनात्मक सामाजिक सहयोग, ये शामिल था। गोपनीयता का महत्व शामिल नहीं था कौश का। समाज कार्य में मतभेद के संदर्भ में व्यक्ति और कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, तो मैं आपको बता देता हूं कि व्यक्ति और कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देना चाहिए, तो सहनशीलता का देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये किसी विद्वान के द्वारा स्टेटमेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्यक्तियों के पारस्परिक निर्भरता एवं एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेशेलकोनोफ का, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा यहाँ पर। समाज कार्य संबंधित कार्यों में व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाना या बनाए रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा गोपनीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही माना जाएगा।
समाज कार्य के अनुसार आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर, देखिए यही आपका इम्पोर्टेंट है, इस पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, परिस्थिति के आधार पर ना होकर किस पर होना चाहिए, तो उपलब्धि के मानक पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। समाज कार्य मूलभूत मतलब होता है बुनियादी रूप से किस पर विश्वास करता है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा सामाजिक न्याय पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 18 पे, समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए या प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि समाज का राजनीतिकरण में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे भी दिख भी रहा है कि सहयोग भी मिल रहा है, निराकरण भी हो रहा है और ढांचे के साथ समायोजन भी हो रहा है, ये शामिल है। बाकी ये राजनीतिकरण शामिल नहीं है। सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो हैमिल्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही माना जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का स्वरूप किस प्रकार होता है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। तो मैं बता दूं सहायतामूलक व्यावसायिक सेवा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो सी वाला सही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों की आज की जो क्लास है वो अभी 1 PM पर एक क्लास चलेगी, यानी 1 से 2 बजे के बीच में चलेगी एक क्लास आप लोगों की होगी 6 से लेकर 7 के बीच में, और एक क्लास आपकी होगी 8 से लेकर 9 के बीच में। तो ये सभी जो आज की क्लासेस मैंने बताया है, इन सभी में समाज कार्य के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो समाज कार्य क्वेश्चंस मुझे आप लोगों को 22 जनवरी तक में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करिए। और इसकी जो फीस मैंने रखा है वो लगभग 499 रुपये इसकी फ़ीस रखा है। ठीक है, 499 इसकी फ़ीस है। ठीक है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ही ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है, उस PDF को भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य के संबंध में प्रश्न था और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य से संबंधित ये प्रश्न था यूनिट के क्रम में। और अभी आज की क्लास आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा, गूगल मीट पर क्लास होती है आप सभी लोगों की, और वो पब्लिक वीडियो नहीं होगी। जो बच्चे पेमेंट वाले हैं, जिन्होंने पेड किया है, उन्हीं को ये जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेरीज वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप जाके वहाँ से जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं उस नंबर से, या तो मैं नंबर यहाँ पे नोट कर देता हूँ 8506031308 ये नंबर है। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं।